ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पूरे देश में पेट्रोल की गुणवत्ता और मात्रा को जांचने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में हमीरपुर हथली पुल स्थित कश्मीरी फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की गई। साथ ही इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने हमारे दर्शकों को भी बताया कि किस तरीके से वे खुद पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। इस अवसर पर मंडी रिटेल सेल्स एरिया के रिटेल ऑफिसर संजय सिंघल ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पूरे देश में पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कश्मीरी फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की गई ताकि लोगों का भरोसा इंडियन ऑयल्स पर बना रहे। जिसमें मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। उसमें मेरे पास 59 पंप्स हैं इंडियन ऑयल के, और जिसको मैं उनको सेल्स प्रमोशंस देखता हूँ, उनको सेटअप करना, उनको रख रखाव, ये सब मेरी जिम्मेदारी होती है। तो आज आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये कर रहे हैं कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस में ये था कि भाई हमारे यहाँ गुणवत्ता और मात्रा पूरी है कि नहीं हमारे पंपों पे, जबकि हमारे बेस्ट पंप्स हैं। इंडियन ऑयल इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी पहली वो कंपनी है जो हमारे ग्राहकों को पूरी मात्रा और गुणवत्ता को एश्योरेंस देती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी एश्योरेंस हमारा ये वो है कि हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों को पूरी मात्रा, हमारे जितने पंप हैं, जितने पेट्रोल पंप हैं, हम पूरी मात्रा देते हैं और उसकी जो गुणवत्ता है सबसे अच्छी क्वालिटी का वो तेल देते हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने एक चेक एंड विन स्कीम वो कैंपेन चला रहे हैं अपने पंपों पे, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे इंडियन ऑयल के जितने पेट्रोल पंप हैं उनमें ये सब चीज़ एश्योर्ड है। यानी कि गुणवत्ता में जो भी हमारे उत्पाद हैं वो गुणवत्ता में नंबर 1 है और मात्रा में, पूरी मात्रा में हम देते हैं अपने ग्राहक। ये जो हमारे चेक एंड विन कैंपेन है, इसलिए हम हमारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान में, नॉट ओनली हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में ये सब चलाया जा रहा है कैंपेन, लोगों को कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो आइए अब आपको भी बताते हैं कि कैसे पेट्रोल की गुणवत्ता व मात्रा की जांच की जा सकती है। आज का जो ये कैंपेन हो रहा है, चेक एंड विन कैंपेन है, ये आज कश्मीरी फिलिंग स्टेशन हमीरपुर में हो रहा है। और इसमें हम 3 तरह के चेक करते हैं। क्वालिटी चेक कैसे करना किसी प्रोडक्ट का। पेट्रोल के लिए हम 2 तरह के चेक हैं। एक फ़िल्टर पेपर चेक है, जिसमें हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उस पर पेट्रोल की एक बूंद डालेंगे, 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, ये इवापोरेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा तेल। तो ये क्वालिटी, इसकी जो गुणवत्ता है, सबसे शुद्ध तेल है हमारे यहाँ। अब ये देखिए, अभी उड़ना शुरू हो गया ना, और अब ये दाग बच जाता है, तो इसका मतलब हमारे तेलों में कहीं कमी है। ये तो हो गया फ़िल्टर पेपर टेस्ट। दूसरा, हमने हमारे बोर्ड पे लिखा होगा एक डेंसिटी चेक पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल के लिए क्या होता है कि सुबह की जितनी हमारी वो होती हैं, हर डीलर की एक रिक्वायरमेंट ये है कि डीलर सुबह आके अपनी डेंसिटी चेक करेगा मॉर्निंग की, वो अपने बोर्ड पर डिस्प्ले करेगा, वो बोर्ड पर उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। उसके बाद कोई भी ग्राहक आके कि मेरे को ये देखना कि आपकी डेंसिटी ठीक है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है कि नहीं ठीक, तो वो डेंसिटी चेक कर सकता है। इसमें जार में हम ये तेल लेंगे, एक हाइड्रोमीटर रखा जाएगा उसके अंदर। हाइड्रोमीटर में डालने के बाद उसकी एक, हमने ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर में उसके टेम्परेचर आएगा, जितनी इसकी वो आएगी हाइड्रोमीटर का डेंसिटी, और हाइड्रोमीटर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, एक हमारी टेबल बनी हुई डेंसिटी टेबल से, और उन दोनों के बीच जो हमने डेंसिटी लिया फाइनल डेंसिटी और सुबह की डेंसिटी से हम मैच किया जाएगा। अगर उसमें 3 का प्लस माइनस है, विदिन 3 नंबर, 3 से 3 से ऊपर जाती है तो भी गुणवत्ता में कहीं कमी है, और 3 के अंदर है 2.9 या 3, 1, 2 और 1.5 या 3 तक, तो उसमें ये गुणवत्ता में पूरा हमारा खरा उतरता है 3 तक प्लस माइनस। ऐसे डीजल का भी है, जो हम HSD बोलते हैं अपनी भाषा में, और एक सिंपल भाषा में डीजल बोलते हैं। तो ये हो गया गुणवत्ता के टेस्ट हमारे पेट्रोल डीजल के, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मात्रा पूरी मिलती है कि नहीं, इसके कैसे पता चलेगा? आप तो देख लेते चले जाएंगे। तो उसमें क्या करेगा ग्राहक, उसको अगर शक है किसी चीज़ पे, तो वो 5 लीटर का मेजर डीलर से पूछेगा कि जी मेरे माप का टेस्ट चेक करना चाहता हूँ, ये 5 लीटर पूरा तेल मिलता है, ये 5 लीटर है, इसमें क्वांटिटी आती है 5 लीटर। जो ये आपका रिंग है, यह रिंग तक भरेंगे, और इसमें भरने के बाद वहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा तेल आपको डिस्पेंस कर दे रहे हैं। तो इसलिए ग्राहक इसको भी अपनी संतुष्ट होने के लिए, अपना संतोष प्राप्त करने के लिए, भाई मेरे को पूरा मात्रा मिल रही है, तो ये इसको लेगा। तो ये हमने इसलिए जो आप कैंपेन चलाया, चेक एंड विन कैंपेन, ये हमने चलाया हुआ है, और हमारे सब पंपों पे है। तो ये कब से चला है सर आपका कैंपेन? ये 24 से चला है और 7 अगस्त तक चलेगा।
तो इसमें आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप मालिकों को जागरूक? मालिकों को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने ग्राहकों को बताइए, क्योंकि होता मालिक क्या होता है कि वो तो अपना बिजनेस में रहता है, उसको हम इसलिए पहले मालिक को जागरूक करते हैं कि अपने ग्राहकों से भी इंटरेक्ट डेली बेसिस पे उनसे मिलें, फोरपोर्ट पे आएँ, ग्राहकों को बताएं। और ग्राहकों से भी हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से कि आप अपने राइट्स को, जो आपके अधिकार हैं, और आपको कोई भी मन में शंका है, यहाँ पंप पे आके उसका निवारण कर सकते हैं। वहीं कश्मीरी फिलिंग स्टेशन के एमडी ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से अधिकारियों ने पेट्रोल की गुणवत्ता व मात्रा की जांच की है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल्स पर लोगों का काफी भरोसा है और यह भरोसा आगे भी ऐसे ही बना रहे, इसलिए कंपनी द्वारा पूरे देश में पेट्रोल की गुणवत्ता व मात्रा की जांच की जा रही है। कंपनी के ऑफिसर आए हैं तो इन्होंने खुद चेक किया है। हम कस्टमर को भी बोलते हैं कि वो चेक करें, 5 लीटर का पैमाना है, इसको चेक करें। पेट्रोल की जो पेपर जो होता है, इसमें फिल्टर पेपर है, इसको चेक कर सकते हैं। और जैसा कि इंडियन ऑयल का जो भी कहीं भी हिमाचल में जो पंप हैं, सभी गुणवत्ता के हिसाब से और मात्रा के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवसिद्ध में बाबा बालकनाथ मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी के गिरने का खतरा अब दूर हो जाएगा। दरक रही इस पहाड़ी को बांधने की तैयारी चल रही है। मंदिर ट्रस्ट ने पूरी पहाड़ी को लोहे के जाल से बांधने की योजना बनाई है। अक्सर पहाड़ से पत्थर गिरते रहते थे, जिससे कई बार श्रद्धालु भी घायल हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और साथ ही मंदिर की सुरक्षा को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला उठाया है। देवसिद्ध में पूरी पहाड़ी को ही लोहे के जाल से बांध दिया जाएगा। ट्रस्ट के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम को दी गई है। निगम अधिकारियों ने भी इस प्रोजेक्ट के कार्य को सिरे चढ़ाने की हामी भरते हुए इस कार्य के लिए अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी लगा दी है। यह अलग बात है कि खर्चे को लेकर ब्यौरा नहीं बन पाया है। मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य है कि इसी वर्ष इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, ताकि मार्च महीने में होने वाले चैत्र मेले के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकें। आधुनिक तरीके से मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी की नेटिंग की जाएगी। इस जाले से न तो पत्थर गिर सकेंगे और न ही मिट्टी नीचे आ सकेगी। पहाड़ी पर उगी झाड़ियों में बंदर झूलते रहते हैं। इसी खींचातानी के चलते झाड़ियों की जड़ों से मंदिर की पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर दर्जन भर श्रद्धालु अब तक पत्थर गिरने से घायल हो चुके हैं। बरसात के मौसम में अक्सर यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाओं का खौफ बना रहता है। पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर अक्सर मंदिर के गुंबद को भी क्षति पहुँचाते हैं। इसी के चलते एक बार मंदिर का गुंबद ही नीचे गिर गया था। इसकी चपेट में श्रद्धालु भी आए थे। आस्था व विश्वास के इस स्थल में पिछले करीब 5 वर्षों से यह खतरा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठकों में यह मामला अक्सर उठाया जाता था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर कदम उठाए जाने के बावजूद पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर असुरक्षा का प्रमाण देने लगे। चैत्र मेले का आयोजन मार्च माह में किया जाता है। 1 माह तक चलने वाले इन मेलों के दौरान हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी अधिक मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं। आशंका रहती है कि भीड़ पर पत्थर गिरने से भगदड़ मच सकती है। लिहाजा इस स्थिति को पैदा होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने दरकती पहाड़ी को लोहे के जाल से जकड़ने की योजना तैयार कर ली है। इसे सिरे से चढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर बने इस खतरे वाले स्थान पर लोहे के जाल को इस तरीके से बांधा जाएगा ताकि कोई भी पत्थर नीचे न गिर सके। बहरहाल बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी पहाड़ी की इस समस्या का हल अब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। इन दिनों भगवान शिव का प्रिय सावन महीना चला है। श्रावण मास के चलते आजकल सभी शिवालयों में शिव भक्तों का खूब सैलाब उमड़ रहा है। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में सावन महीने के चलते सोमवार को भक्तों की काफी भीड़ सुबह से ही भोले बाबा के दर्शनों करने मंदिर पहुंची। हमीरपुर बाजार स्थित शिव मंदिर में भी लोग भोले बाबा के दर्शन करने दूर दूर से आ रहे हैं। सावन महीने के चलते इन दिनों सभी शिवालयों में शिव भक्तों की खूब भीड़ देखी जा सकती है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को सभी शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। कहते हैं कि सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने थोड़ी सी पूजा करने पर भी भोलेनाथ अपने भक्तों से
खुश हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इस महीने का साल भर काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन महीने में हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में भक्त भोले के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तजन सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भोले के दर्शन करने डटे रहे। साथ ही भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध, दही, माखन, जल, बेलपत्र व फूल चढ़ाकर मन्नतें मांगी। भक्तों के अनुसार इस महीने भगवान शिव काफी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यह उनका प्रिय महीना होता है और इस महीने शिव से जो भी मांगे वो मिलता है। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वहीं गसोता महादेव मंदिर के महंत जी ने भी सावन माह के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रावण मास नाना शास्त्र वेद पुराणों से और कई ग्रंथों से अनेकों प्रचलित शास्त्र सम्मत कथाएं मिलती हैं। इसमें मुख्यतः समुद्र मंथन में निकले हुए कालकूट हलाहल, कालकूट नामक विष समुद्र मंथन से निकला था। उसको सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से आग्रह किया कि शिव जी के सिवा और कोई इसका स्मरण नहीं कर सकते। और शिव जी से जब आग्रह प्रार्थना किए तो शिव जी स्वीकार किए कि ठीक है, हम इसको ग्रहण करेंगे। और उस कालकूट महाविष हलाहल को शिव जी ने जब धारण किया, उसके प्रभाव से शिव जी के कंठ जो है नीले बढ़ गए, पूरे शरीर जो है शाम वर्ग का हो गया। और उससे उस ताप को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के इसी श्रावण मास में उनको जलाभिषेक शुरू किया और जल से स्नान कराया। तभी से आज तक श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। जल के साथ साथ बिल्वपत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक भी बिल्वपत्र अगर शिव जी को कोई अर्पण करता है श्रावण मास में, उसका बहुत ही बड़ा प्रमाण मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायितम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तीनों जन्मों का संपूर्ण पाप का विनाश हो जाता है मास में एक बिल्वपत्र से। कई ऐसे महामंत्र हैं जो जिससे जानकारी प्राप्त होती है। दंत कोट सहस्राणी वाजपेय शतानी च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक एक बिल्वपत्र शिव जी को इस श्रावण मास में या कभी भी चढ़ाने से इसका बहुत ही बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। पूरे सावन महीने सभी शिवालयों में काफी रौनक बनी रहती है। शिव भोले की महिमा का गुणगान किया जाता है और भोले के जयकारे लगाए जाते हैं। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को खीर काफी पसंद है, इसलिए ज्यादातर भक्तजन इस महीने खीर के भंडारे लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। यूं तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार के कई दिन पहले ही बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजना शुरू हो जाते हैं। इन दिनों हमीरपुर के बाजार में भी कई तरह की रंग बिरंगी राखियां सज चुकी हैं और बाजार में काफ़ी चहल पहल और रौनक देखने को मिल रही है। रेशमी डोर से लेकर सोने चांदी की राखियां आपको मिल जाएंगी बाजार में। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। इस त्योहार को लेकर बाजार सजना शुरू हो गए हैं। हमीरपुर बाजार में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कई तरह की राखियां सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास रेशमी डोर, स्टोन से जड़ी हुई राखियां, फैंसी राखियां उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए बाजार में डोरेमोन, छोटा भीम व लाइट वाली राखियां भी मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि हालांकि अभी तक लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाजार सजना शुरू हो गए हैं। इस बार स्टोन वाली राखियाँ आई हैं बाजार में और मोड़ी वाला धागा है जो प्योर कॉटन का होता है, और स्टोन फैंसी राखियाँ काफ़ी आई हैं।
पर अभी इतनी बाज़ार में रौनक कम है, इतनी ज़्यादा खास रौनक नहीं राखियों के लिए। अभी जब राखियों को 2 दिन रहते हैं तब काफ़ी रौनक होती है, तब ज़्यादा राखियों की भीड़ तब पड़ती है। बच्चों के लिए वो टैटू है, छोटा भीम जैसे कार्टून वाली राखियाँ हैं, कृष्णा जैसे छोटा भीम कार्टून लाइट वाली राखियाँ ऐसे हमारे पास। वहीं हमीरपुर बाजार में सोने व चांदी से बनी राखियां भी उपलब्ध हैं। कश्मीरी ज्वेलर्स के एमडी सुरेश हांडा ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर उनके पास काफी डिजाइन में सोने व चांदी की राखियां भी उपलब्ध हैं। सभी हिमाचल वासियों को श्रावण महीना भोले शंकर का महीना चला हुआ है और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस उपलक्ष्य में हमारे शोरूम में चांदी की राखियां व सोने की राखियां उपलब्ध हैं। जो भी लेना चाहे वो हमारे शोरूम में आ सकता है। एक बार फिर सभी को राखी की बहुत बहुत मुबारक। तो देखा आपने कि किस तरह की राखियां इस बार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर हमीरपुर बाजार में सज चुकी हैं। रेशमी डोर से लेकर कार्टून वाली राखियां व सोने चांदी की राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ भोरंज खंड द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पेंशनर कल्याण संघ भोरंज खंड के अध्यक्ष जगदीश चंद ने की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद। हिमाचल प्रदेश विकास खंड भोरंज के प्रधान जगदीश चंद मैंने दिनांक 30/7/2017 को शिव महामंदिर में अमन में मीटिंग रखी थी। इसमें सभी पेंशन भाइयों ने भाग लिया तथा हमने सरकार से सभी ने सर्वसम्मति से मांग की। जो हमारी पुरानी मांग है, जो 50, 60 और 65 और 70 साल की जो आयु के व्यक्ति हैं उनको 5% डीए वो मूल वेतन में दिया जाए तथा जब भी कोई भी मेडिकल नहीं लेता है तो उसको मेडिकल की जो फिक्स डेट है वो लोगों को सरकार उसका डेट के बारे में पता लगना चाहिए। कि इसके उपरांत हमने ये भी मांग रखी कि जो सीनियर सिटीजन है हमारे भाई, उनको चिकित्सा स्मार्ट कार्ड बनना चाहिए। इसके साथ ही हम अपनी सरकार से मांग करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग को सरकार सहानुभूति रखते हुए हमें देगी। चलिए अब आपको बताते हैं हिमाचल के मौसम का हाल। प्रदेश में 5 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा, जबकि 2 दिन राज्य में मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 दिन मेघ जमकर बरसेंगे। अभी तक प्रदेश में कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 2 दिन मौसम के कड़े तेवर दिखाने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने 2 दिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि राज्य में 5 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। लगातार हो रही बारिश से अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट आंकी गई है। राज्य के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारे में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। वहीं प्रदेश के मंडी, कुल्लू, कांगड़ा जिला को छोड़कर राज्य के सभी क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश में 1 जून से 30 जुलाई तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शेष हिमाचल में अभी तक सामान्य बारिश भी नहीं हुई है। इसके पीछे मानसून की धीमी रफ्तार कारण बताया जा रहा है। 1 जून से 30 जुलाई तक कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा में अभी तक 801.6 मिलीमीटर बारिश आंकी गई है, जो सामान्य से 94.1 मिलीमीटर ज्यादा है। प्रदेश के किन्नौर में अभी तक सबसे कम बारिश हुई है। किन्नौर में मानसून में अब तक 72.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 37 मिलीमीटर कम है। वहीं लाहौल स्पीति में भी मात्र 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के हिमाचल डायरी के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा चैनल आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और
हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कहीं भी आप पा सकते हैं। साथ ही हमारा पेज फेसबुक के ऊपर भी आप लाइक कर सकते हैं, उस पर भी हम बहुत से चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, बहुत से समाज से जुड़ी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, तो उसे भी लाइक कीजिए और औरों को भी बताइए कि हमारा जो पेज है यूट्यूब का उसे आप कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन को देखने के लिए।